1. Today I will start chapter 2, 10th CBSE. Chapter name is polynomial. Then question is, what is polynomial? Polynomial means is that the form fx is equal to a naught plus a1 x. a naught मतलब a0 सफिक्स में राइट किया हमने, a naught plus a1 x plus a2 x स्क्वायर plus a3 x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. इसी फॉर्मेट पर आप राइट करते चले जाइए. इज नोन एज द पॉलिनोमियल. यही जो फॉर्मेट है यही पॉलिनोमियल कहलाती है, जहां पर वेयर a naught a1 a2 a3 a naught a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन आर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट भी कैसे हैं, रियल नंबर है, एंड x भी एन वेरिएबल, यानी यहां पर एक x वेरिएबल है. ये तो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है. एक्चुअल में अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल है किस तरह से, डिफाइन कैसे हो रहा है और जनरेट कैसे हुआ है, इस बात पर अगर फोकस करते हैं तो ध्यान दीजिए. एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल is a collection of terms. इससे भी आगे की बात करूं तो मैं कहता हूं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या होता है. पॉलिनोमियल is a special form of expression. स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. तो सबसे पहली बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या है और वो स्पेशल फॉर्म क्या है. ये दो बातें आती हैं. स्पेशल फॉर्म मतलब मैं यहां कहता हूं अप्लाइंग थ्री कंडीशन. किसके लिए? स्पेशल फॉर्म के लिए. यानी कि मुझे क्या करना है, तीन स्पेशल कंडीशंस मैं इसमें अप्लाई करूंगा. किसके अंदर? एक्सप्रेशन के. देन ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये थ्री कंडीशंस कौन सी है, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन क्या है. तो एक्सप्रेशन इज कलेक्शन ऑफ टर्म्स. एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये होता है कलेक्शन ऑफ टर्म्स. अब ये टर्म्स क्या है? अब हमारे पास क्या वर्ड आया? टर्म्स. तो टर्म्स हमारी क्या होती हैं? टर्म्स होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. किस फॉर्मेट में? बाय यूजिंग टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, दोज आर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, विद टू वेरिएबल. ठीक है, अब हमारे पास दो बातें और आती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कहलाता है दैट नंबर हुज वैल्यू इज वेरिंग, हुज वैल्यू नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू वेरी, और वेरी VARY, वेरी मतलब बदलने वाला, फिक्स ना होना, वेरिएशन, इसी से निकल के आया वेरिएबल. और कांस्टेंट हुज वैल्यू इज फिक्स्ड. अब यहां पर हम किसकी बात करते हैं? वैल्यू इज फिक्स्ड मतलब मैथमेटिकल नंबर्स. और यहां वेरिएबल की क्या बात करते हैं हम? वेरिएबल में ये कह देते हैं ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स. एल्जेब्रिक मतलब कहना चाहिए जैसे हमने इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर लेते हैं उनका, XYZ वगैरह सब. एल्जेब्रिक नंबर नहीं, मुझे कहना चाहिए ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स. XYZ ABC, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल कहलाते हैं. वेरिएबल और कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. 1 2 3 4 5 2/3 5/3 √3, ये सारी वैल्यूज फिक्स हैं, कभी चेंज नहीं होती हैं. ये सारे मैथमेटिकल नंबर हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं. जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ मर्ज होते हैं तब वो टर्म्स बनती हैं. और जब हम टर्म्स का कलेक्शन करते हैं, किसके फॉर्मेट में? टर्म्स का कलेक्शन करते हैं हम प्लस और माइनस के साथ, तब वो एक्सप्रेशन बनता है.
एक्सप्रेशन बनता है, और एक्सप्रेशन पर जब हम तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी जब हम एक्सप्रेशन की एक स्पेशल फॉर्म लेते हैं, तब हमारे पास पॉलिनोमियल बनता है। अब बात समझिए तीन कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन ये कहती है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल नेवर बी निगेटिव। यानी डिग्री क्या है, अब डिग्री भी अभी समझाते हैं। देखिए सर, डिग्री क्या होता है, जैसे यहां पर हमने एक्स स्क्वायर लिया है, एक्स की पावर 2 जो पावर नंबर होता है वही वेरिएबल की डिग्री कहलाती है, यानी कि ये 2 जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, डिग्री नेवर बी फ्रैक्शन। और थर्ड कंडीशन क्या निकल के आती है, थर्ड में आता है कि वेरिएबल नेवर एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर। यानी कि तीन कंडीशन निकली। पहली क्या बात आई कि कभी भी डिग्री कैसी नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी, दूसरे में फ्रैक्शन नहीं होगी, और वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीन कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं, देन इस स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए, अब मैं अगर इसके साथ इन कंडीशन को मर्ज करने के बाद एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता हूं, तो अब हमने लिखा a0, a1, a2, a3 दीज ऑल आर कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कैसे है, जो रियल नंबर है। रियल नंबर फिक्स नंबर होते हैं सारे। नेचुरल फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल, इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। और ये सारी वैल्यूज होती है, मैथमेटिकल नंबर होते हैं। तो यहां पर ये सब हुए। अब x को देखिए, x रेज़ टू 1, x रेज़ टू 2, x रेज़ टू 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं लास्ट टर्म लिखना चाहता हूं तो मैं लिख देता हूं प्लस an x रेज़ टू n। और हम यहां पर एक बात और लिख देते हैं, क्या, n क्या होगा, n बी अ नेचुरल नंबर। तभी तो ये हमारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर कंप्लीट नंबर होंगे, फ्रैक्शन काउंट नहीं होगी, और अंडर रूट में भी नहीं आएंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे, और साथ में निगेटिव भी नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशन को यहां पर सेटिस्फाई कराएगा, सिर्फ ये नेचुरल लिखने की वजह से। तो ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कितनी तरह से हम पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं, कितनी तरह से हम स्टडी करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक्चुअल में पॉलिनोमियल 3 टाइप से कंसीडर किए जाते हैं। किस के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, ऑन द बिहाफ ऑफ वेरिएबल, ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स। एक्चुअल में हम ये सब स्टडी कर चुके हैं 6, 7, 8 क्लास में। 7th क्लास से स्टार्ट होता है, 7, 8 में हम ये बात स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से, बट हमने उसके टाइप्स को शो या एक्सप्लेन नहीं किया है। पहले बात समझिए, अगर हम डिग्री की बात करते हैं, तब आपने सिंपल सा, आपने पहले नंबर पर पढ़ा था पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज डिग्री 1। तो मैं पॉलिनोमियल डिग्री 1, और डिग्री 1 वाले को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैं फिलहाल लीनियर लिख देता हूं। उसके बाद हम लिखते हैं डिग्री 2। अब डिग्री 2 है, डिग्री 2 को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 ये कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 ये कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक एंड वेरी मेनी मोर। और इसी तरह डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 8, डिग्री 9, डिग्री 100 चलता चला जाएगा। 100, 200, 1000, 10,000 कितना भी हो सकता है। हमारे जो सिलेबस में है वो ये पोर्शन है, यह है इन सिलेबस, ठीक है, इन द सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में। अब इसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो इसमें डिग्री 1, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस b। क्वाड्रेटिक की होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक की होगी पावर 3 आएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। पावर 4 की होगी ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ECDE प्लस E लिख दीजिए। एंड इसी तरह से हम डिग्री बढ़ाते जाएंगे। वन मोर पॉइंट और समझिए कि जितनी डिग्री होगी वो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है। क्यों है?
बिकॉज हम चेक करते हैं डिग्री के लिए, हम चेक करते हैं x की पावर क्या है, x की डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है पूरी टर्म के अंदर, पूरे एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या है। देखिए इसमें x1 है, एक जगह पर है, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके अंदर x दो जगह है, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पावर 2, इसमें पावर 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी, इसमें मैक्सिमम डिग्री इज 4, इसका मतलब ये बाइक्वाड्रेटिक कहलाती है। इसी तरह से ये इनफाइनाइट तक जाती है। अब हम बात करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वेरिएबल, तब हम कहते हैं वन वेरिएबल, फिर टू वेरिएबल। क्लास 9th में आपने स्टडी की थी ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें हमने इक्वल का साइन यूज किया है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए मैंने किसी भी पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन यूज नहीं किया, यही मेन डिफरेंस भी आता है इसके अंदर कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे ये आपको समझा सकूं क्लास 9th में आपने क्या स्टडी किया है। तो आपने क्लास 9th में स्टडी किया है ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर मैं इसको यहां से c को हटा दूं, मैं रखता हूं ax प्लस by प्लस या माइनस एनी कांस्टेंट नंबर, देन यहां पर दो वेरिएबल हैं। कौन कौन वेरिएबल है, x एंड y, और a b c आर कांस्टेंट, और वो कौन से कांस्टेंट है जो रियल नंबर है, ये हमारा टू वेरिएबल कहलाएगा। वन वेरिएबल में हम वापस फिर से वही राइट कर देते हैं ax प्लस b। इसी तरह से हम लेते हैं थ्री वेरिएबल का मतलब ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ये हमारा कांस्टेंट है। देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, ये लास्ट के नंबर हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेबल के, तो ये लास्ट वाले हम वेरिएबल कहते हैं, स्टार्टिंग वालों को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पर डिग्री 1 भी है बाय, और ये आपका वन वेरिएबल x यूज है, इसमें टू वेरिएबल, इसमें थ्री वेरिएबल, ऐसे हम 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, 7 वेरिएबल, 8 वेरिएबल, 9 वेरिएबल, 10 वेरिएबल एंड मेनी मोर, बहुत सारों को हम इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स। ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स तो पहले नंबर आता है वन टर्म, फिर आता है टू टर्म्स, फिर आता है थ्री टर्म्स। वन टर्म्स को कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल लिखें, ax राइट कर दीजिए, सिर्फ ax। अभी ये भी बताएंगे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टू टर्म्स ये कहलाता है बाइनोमियल, ये होता है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब थ्री, ट्राइनोमियल। ऐसे ही टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, बाइनोमियल ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया आपके ट्राइनोमियल। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यू हैव टू काउंट किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, you have to count how many sign we are using, mathematical operation कौन से वाले, प्लस एंड माइनस, only two variable, only two sign, प्लस एंड माइनस। देखिए प्लस और माइनस इसमें नहीं है तो आगे यहाँ पर प्लस का साइन, 1 2, दो टर्म हो गई, 1 2 एंड 1 इज देयर 3, यानी ट्राइनोमियल होगा। ऐसे 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, मेनी मोर। इसी तरह से हम बहुत सारी टर्म्स के बिहाफ पर, वेरिएबल के बिहाफ पर और डिग्री के बिहाफ पर लिखते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आर इनफाइनाइट। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से क्या मतलब है, फर्स्ट यू हैव टू नो दिस वन कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, सपोज करिए कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास। P is representing the first letter of the polynomial, X is representing, तरीका भी समझ लीजिए, Px क्या मतलब है कि P is representing to the polynomial, X is representing in that variable in which polynomial is using, यानी वो किस वेरिएबल में है, कौन सा वेरिएबल यहाँ पर हमने यूज किया है उसको रिप्रेजेंट करता है X। तो ये Px हुआ पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ X, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वो कहता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x की कोई एक वैल्यू लगा दीजिए, सपोज एट x इज इक्वल टू 1, मैंने अपने मन से रख लिया तो p1 निकाल दीजिए, दिस वन इज नोन एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 एट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, दिस बिकेम 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 4 into 1 minus 3, यूज द बॉडमास रूल, बिकेम 2 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से कभी ना कभी जब हम x की रियल वैल्यूज अप्लाई करते हैं,
कभी ना कभी ये पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो में कन्वर्ट होगा। जीरो में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। पता नहीं कौन सी वैल्यू ऐसी रखी हम x की जिस पर ये जीरो आ जाए। इसी को कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि सच टाइप्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द x बाय विच on applying these values in the given polynomial the value of polynomial become zero। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जैसे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, वेरिएबल की कोई भी पावर रखने, कोई भी वैल्यू रखने पर, तो जो x की वैल्यू रखी है वही हमारी क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है। वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। उसके बाद क्या बात आती है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हाउ मेनी जीरोस कैन एग्जिस्ट, कितने जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो वेरी सिंपल, जो डिग्री होगी किसकी, पॉलिनोमियल की, उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वही उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे हमने बात करी थी अभी लीनियर में, लीनियर में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, क्योंकि लीनियर वो है जिसमें x की डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ जीरोस बिकम 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 होती है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे जितनी भी डिग्री होगी उतने ही पा सकते हैं, उतने ही जीरोस पाएंगे। बट हम क्या करते हैं, हमेशा हम रियल नंबर्स को पाने की कोशिश करते हैं, इमेजिनरी रूट्स को छोड़ देते हैं। इमेजिनरी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं मैं ax² + bx + c, तब हम इसका ग्राफ प्लॉट अगर करते हैं, यानी कि यहाँ जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज लिए हैं वैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज लेकर तब ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हमारे पास दो तरह के ग्राफ होंगे, या तो ये ओपन अपवर्ड होगा या फिर ये डाउन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। यहां पर ये क्वेश्चन जब बता रहा हूं, ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अपवर्ड ओपन कब होता है ग्राफ, व्हेन x² का कोएफिशिएंट a इज ग्रेटर देन 0। रिमेंबर इट, a इज ग्रेटर देन 0, ओपन विल बी अपवर्ड। और डाउनवर्ड कब होगा, जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि यहां पर नेगेटिव साइन हो तब क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। अब देखिए मैंने नॉर्मल साइन बना दिए, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, हो सकता है ये इस तरह से बन जाए, ए इस तरह से चला जाए, यानी सेंटर मैंने यहाँ लिया है डाउन पॉइंट, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं पर भी। ये ओरिजिन से मैंने ऊपर बनाया, हो सकता है ओरिजिन से नीचे आ जाए, हो सकता है इस साइड में इस तरह से चला जाए, कैसे भी बन सकता है। इसी तरह से कंडीशन हमारी डाउनवर्ड ओपन में भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनता है। अगेन रिपीटिंग कि px के जो ग्राफ बनते हैं उनको हम पैराबोला बोलते हैं। px के जो ग्राफ बनते हैं, पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनेंगे उनका नाम है पैराबोला। पैराबोला दो टाइप से बनेगा, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। अपवर्ड होगा तो ग्रेटर देन a होगा, और लेस देन 0 होने पर, a की वैल्यू लेस देन 0 होने पर ओपन डाउनवर्ड होगा। ये बनता है हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस व्हेन द ग्राफ इज गिवन, आप अगर बुक में देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंडेबल है कि अगर कोई ग्राफ गिवन है, सपोज कोई भी ग्राफ दे दिया और कहता है बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इस ग्राफ के, तब उसको कैसे काउंट करें। तब आपको ये चेक करना है, रिमेंबर इट, फोकस करिए। px यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ x है तो x एक्सिस को चूज करेंगे, चेक करेंगे, y है तो y एक्सिस को चेक करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली इसी तरह से है। देखिए मैं उसकी कुछ डायग्राम बना लेता हूं कि ये इस तरह से गिवन है, ये इस तरह से ग्राफ आया, ऐसे टच किया, ये किया और ये इससे चला गया, कैसा भी हो सकता है। ये देखिए ये क्या है, px, the graph of any polynomial px is shown in the figure, then find the number of zeros। अच्छा ये जो लाइन जा रही है हमारी एक्सेस लाइन है, कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। यहाँ देखिए p के साथ में कौन है, p के साथ में कौन है, x, यानी वेरिएबल x है आपका, x है तो x एक्सेस को चेक करिए कितनी जगह पर ये ग्राफ कट कर रहा है, कट करता है या टच करता है, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3। सपोज करिए यही इसी तरह से आ गया, ये इस तरह से गया हुआ है एक में, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5। सपोज करिए ये ग्राफ इस तरह से गया है, ये एक्स एक्सेस है, ये ग्राफ हमारा गया है, ये एक्सेस है,
ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो ये कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस बताओ। नाउ यू चेक, ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये ग्राफ की जो लाइन है, दैट इज y इज इक्वल टू समथिंग, सपोज कुछ भी नंबर होगा। ये अगर हम 9th क्लास से लाइन को ड्रॉ करने का हिसाब करते हैं तो ये क्या होगा, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल टू समथिंग, कोई नंबर होगा। तो मैंने y इज इक्वल टू a लिया, यानी ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, और जब भी कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी तब वो हमेशा लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल चल जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोस बिकम 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच या कट नहीं करेगी। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होंगी या लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, उनके ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे और क्वाड्रेटिक के ग्राफ हमेशा पैराबोला होंगे, रिमेंबर। तो इसी तरह से एन अदर ले लीजिए, चलिए मैं इस तरह से देख लेते हैं, ये हमने एक्सेस लाइन ड्रॉ की है, एक ग्राफ हमने ये बना दिया, कहता है इसमें नंबर ऑफ जीरोस बनाइए और ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ है ये सब, यानी पी एक्स के ग्राफ है। यहाँ पर एक्स एक्सेस को चेक करिए, सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। यही आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है 2.1। यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आफ्टर वाचिंग एट ग्राफ कट एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस है। ये देखिए क्या है, हाउ फाइंड द जीरोस, जीरोस कैसे पाएं, जीरोस पाने का क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल सर, देखिए क्या करने का है कि आपने क्लास 8th में फैक्टराइज किए थे, कोई किसी भी टर्म को फैक्टराइज किया था, आप फैक्टर करिए और पुट इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए कहां पर वो 0 बन रहा है। हमने क्या किया, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कहते हैं इसके जीरोस बताओ, तब हमने इसके फैक्टराइज किए, x प्लस 2 और x प्लस 3, 4 जीरोस। यहां तक क्या किया हमने, फैक्टर्स किए हैं, जो कि क्लास 8th में ये मिडिल टर्म स्प्लिट लगाई हमने, 4 जीरोस, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 and x plus 3 is equal to 0. Here I am getting x is equal to -2 and x is equal to -3, यानी कि ये जो दो वैल्यूज आई है मेरी, x is equal to 2 और x is equal to -3, ये दो वो वैल्यूज हैं जो इसमें मैं अप्लाई करने पर ये वैल्यू को, इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगी। ऐसी वो सारी वैल्यूज पॉलिनोमियल की जिससे वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एज जाना जाता है, किस तरह जाना जाता है, जीरोस के नाम से। यानी कि सिंपल मेथड है, अगर आपको जीरोस पाने हैं तब आप फैक्टर करिए एंड पुट इक्वल टू 0, देन फाइंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इससे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहां पर पहले हम ये जानते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है और जीरोस क्या है और उनमें रिलेशन क्या है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं कि कोई मेरी पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो हमने इसके जीरोस निकाले हैं, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे, 2 जीरोस निकल के आएंगे। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि ये अल्फा और बीटा क्या है। देखिए ये क्या है कि एक सिंबल है, आपका नाम है, मेरा नाम है, सबके नाम है। इसी तरह से हमने जो इसके पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकल के आ रहे हैं उनका नाम दिया है, हमने नामकरण किया है, अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोस हुए। अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी पूरी टर्म, पूरी पॉलिनोमियल में चेक करिए एक्स स्क्वायर कहां पर है, उसको हाइड कर लें, उस टर्म में से एक्स स्क्वायर हाइड करें, क्या बचता है, a। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। कोएफिशिएंट ऑफ x को चेक करिए b, और कांस्टेंट टर्म, अब क्या निकल के आती है, कांस्टेंट टर्म, ये है आपकी c। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ नेगेटिव साइन आते हैं तो यू शुड राइट नेगेटिव साइन, वो भी लिखने हैं, वो हर हाल में लिखे जाएंगे। अब इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या कि हम इन जीरोस को चेक करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या कहलाता है, सम ऑफ जीरोस, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये यहां से कोएफिशिएंट के बारे में, यानी क्या मतलब है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन तो ये निकलता है। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा,
दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ zeros. Product of zeros, this becomes C upon A. C upon A. C क्या कहलाता है? Constant term upon coefficient of x square. ये होता है, यही जो दोनों हैं, यही हमारा रिलेशनशिप कहलाती है, ये हमारी रिलेशनशिप कहलाती है। इसको वेरीफाई करने के लिए आता है। तो जैसे चैप्टर 1 में हमने वेरीफाई किया था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसी तरह से पहले हम क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे, उनका नाम अल्फा और बीटा रखेंगे, फिर कोएफिशिएंट्स को काउंट करेंगे, फिर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए को चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड माइनस बी अपॉन ए, सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे बोथ आर इक्वल और नॉट, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वेरीफाइड। यहां पर हम प्रोडक्ट करके सी अपॉन ए को चेक करेंगे, दोनों सेम आए वेरीफाइड, और सेम नहीं आ रहे हैं तो नॉट वेरीफाइड। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों सेम ना आए, ये ऑलवेज वेरीफाइड रहेंगे, वेरीफाई ही होने हैं। क्लियर? अब इससे अगली बात समझिए। नेक्स्ट में ये कहता है कि इफ जीरोस आर गिवन देन हाउ वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। अब क्या होगा, अभी तक क्वेश्चन गिवन था, आंसर निकाल रहे थे, अब आंसर गिवन है, क्वेश्चन निकालना है। अल्फा एंड बीटा आर द, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial, then required polynomial is equal to required polynomial is equal to, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं इसी के साथ उसके रिलेशन को ऐड करता हूं। क्या है, यहां पर हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्या किया, पूरी को ए से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं उसका कन्वर्जन पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। एलसीएम लेते हैं हम सबके एक साथ करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ए से कैंसिल, बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ये देखिए ये क्या है आपका बी अपॉन ए, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। वही हमने यहाँ किया है कि यानी कि माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस क्या है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए क्या है अल्फा इंटू बीटा, वी हैव राइट हियर अल्फा इंटू बीटा। हम इसको शॉर्ट में याद कर लेते हैं किस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर माइनस एस अल्फा एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम ऑफ जीरोज एंड पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ, इस तरह से भी लिखा गया है, कई बुक में मैंने देखा है तो वो इस तरह से भी लिख दिया है। तो हम इसको कैसे भी याद कर लीजिए, ये आपका रहेगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई अल्फा बीटा गिवन हो, या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, समथिंग वट एवर, किसी भी फॉर्मेट गिवन हो, टू फाइंड द पॉलिनोमियल इट इज मैंडेटरी टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो, कैसा भी फॉर्मेट गिवन हो, आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा मेन टास्क है फाइंड करना। उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर।